बोलो रास बिहारी सरकार की है। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती शिव मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। शाम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना बोले भंडारी राधे राधे। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। शाम के अलावा कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। शाम के अलावा कोई पुरुष न जावे महाराज में, हो महाराज में। हंसी करेंगी हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बातें हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक किला बोले भंडारी राधे राधे। नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो।
राज को, इस राज को ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, राधे राधे आ गए हैं। पार्वती शिव मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती शिव मना तुम्हारी ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अरे यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हाँ, यमुना किनारे कान्हा रास रचो। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो, जय रे श्री राम। भगवान ने सुंदर महारास का आयोजन किया। अब यहाँ महाराज चल ही रहा था, देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने भले की, कि हमारा भला कैसे होगा। और भक्तों को इसकी चिंता होती है कि मेरे भगवान को सुख कैसे मिलेगा, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भक्त अपने भगवान के साथ महाराज कर रहे हैं। देवता लोग नारद बाबा के पास गए, बोले बाबा अरे अब आप ही हमारा काम बना सकते हैं, आप जाओ और भगवान से कहो प्रभु अब आप महाराज ही करते रहेंगे कि कंस का वध भी करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। प्यारे नारद बाबा से कहा देवताओं ने, बोले बाबा अवगत कराइए ना प्रभु को कि आपका अवतार हुआ है धराधाम से पाप को नष्ट करने के लिए। और पापी कौन है? पापी है कंस। नारद बाबा ने कहा, बोले देवताओं तुमसे ज्यादा भगवान को चिंता है संसार की, तुम उन्हें याद दिलाने की कृपा ना करो। आज वह समय आ गया। नारद गए कंस के पास। देवर्षि नारद को आकर के कंस ने प्रणाम किया। कहो महाराज कैसे आना हुआ?
नारद जी ने कहा, बोले कंस, तुम्हारा काल अभी तक समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? कंस ने कहा, बोले क्या देवर्षि नारद, आपने कोई ऐसी घटना सुनी अभी तक? अभी तो हम सुरक्षित हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा काल समाप्त हो गया है। नारद बाबा ने कहा, तुम्हें यही पता नहीं कि तुम्हारा काल कौन है? बोले कौन, आपको पता है क्या? हाँ। अरे बोले ये जो नंद का लाला है यही तो तुम्हारा काल है। नंद का लाला? हाँ, ये वही नंद का लाला है, वसुदेव का पुत्र है। और जिस दिन इसने जन्म लिया था उसी दिन वसुदेव गोकुल छोड़ करके आ गए थे। कंस ने कहा, बोले अच्छा ऐसी बात है? तो देवर्षि नारद अब उपाय भी बता दो उसे बुलाने का। बोले उपाय सीधा है, तुम हो बोले कन्हैया के मामा, कृष्ण के तुम मामा लगते हो, अपने यहाँ एक आयोजन करो और कन्हैया को बुला लो। बोले ठीक कही आपने। देवर्षि नारद यहाँ से गए, कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि भगवान किसी राक्षस के बुलाने पर नहीं आते। कितने राक्षस भेजे, सबका वध कर दिया भगवान ने। अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, नाना प्रकार के राक्षस गए, भगवान ने चुटकियों में उनका उद्धार कर दिया। अक्रूर जी को भेजा, क्योंकि अक्रूर जी भगवान के काका हैं। अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी से कहा, बोले जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी को पता है कि कृष्ण को क्यों बुला रहा है कंस। जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, अक्रूर जी विचार करने लगे कि विधाता ने ये कैसा विधि का लेख लिखा। अरे यदि अगर कन्हैया को इसने मार दिया तो पाप के भागी हम होंगे, क्योंकि हम लेने के लिए जा रहे हैं। हे भगवान। अक्रूर जी सुबह के चले, शाम को वृंदावन पहुंचे, जबकि मथुरा से वृंदावन पहुंचने की दूरी है सिर्फ 8 किलोमीटर। आज अक्रूर जी जैसे ही शाम को आए, भगवान ने देखा कि काका पधारे हैं, तो भगवान ने प्रणाम किया। संस्कार देखो, भगवान के संस्कार नहीं भूले, शिष्टाचार है। भगवान ने अक्रूर जी को देखा और काका को प्रणाम किया। काका प्रणाम करता हूँ, आइए स्वागत है आपका। भगवान यह बताना चाहते हैं कि जीवन में आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए, बच्चों से कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप उसके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगा। हाँ? एक बच्चे की माँ थी, तो बच्चे को सूसू जब आती थी, हाँ, तो सूसू जब आती थी तो वो कहता था मम्मी सूसू आई है। अब मम्मी को बराबर। एक दिन क्या हुआ, बहुत सत्संग में गई कहीं और बहुत लोगों के बीच में बैठी मम्मी, बच्चा आया, मम्मी मम्मी सूसू लगी। मम्मी ने कहा ना बेटा सूसू नहीं बोलते। बोले फिर मम्मी क्या बोलेंगे? बोले ऐसा बोल दिया करो कि मम्मी हमें गाना गाना है। बच्चे के दिमाग में छप गई बात। बोले ठीक है मम्मी, अब तो हम यही कहेंगे। अब जब भी उसको सूसू लगे तो कहे मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। मम्मी ने व्रत करा दे। अब एक दिन क्या हुआ कि मम्मी चली गई कहीं मायके और पापा के साथ छोड़ गई पप्पू को, पापा के साथ छोड़ गई। अब बच्चे को रात्रि में जैसे ही लघु शंका लगी तो वो कहने लगा पापा, रात में 12 बजे पापा से कहा पापा। पापा ने कहा हाँ क्या बात है बेटा? पापा जी गाना गाना है। पापा ने कहा बेटा इतनी रात में तुझे गाना गाने की पड़ी है, सो जाओ सुबह गा लेना। नहीं पापा अभी गाना है। अभी गाना है? अरे अभी गाओगे तो सारे लोग जाग जाएंगे, सुबह गा लेना। नहीं नहीं पापा गाना तो गाना ही है। पापा ने विचार किया क्या करें। बोले बेटा एक काम करो मेरे कान में गा लो।
अब बच्चा तो बच्चा ने गोविंदाय नमो। क्या करते हो? ये ऐसा गाना होता है? बोले मम्मी ने तो हमें ऐसी गाना गाना सिखाया है। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों से आप जिस बात का जिक्र जिन शब्दों में कर देंगे उन्हीं शब्दों की छाप उसके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगी। लेकिन भगवान को आज संस्कारों से सहेजा है नंद बाबा ने। अक्रूर काका को प्रणाम किया। भगवान को पता है कि अक्रूर मुझे लेने के लिए आए हैं। काका से कह दिया, बोले काका काहे के लिए आए हो? अक्रूर जी कहते हैं, बोले कन्हैया हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कंस ने बुलाया है। भगवान ने कहा, बोले एक निवेदन है काका, ये बात कहीं मैया से मत कह देना। अक्रूर ने कहा क्यों? बोले यदि अगर मैया को पता लग गया ना कि उसका कन्हैया छोड़ करके जा रहा है तो जीवित नहीं रहेगी। अक्रूर ने कहा इतना प्रेम? बोले हाँ, इतना ही प्रेम करती है मेरी मैया। नंद बाबा के पास गए, अक्रूर जी मिले। ये महाराज ये चर्चा हो ही रही थी। मैया यशोदा ने दीवाल के पीछे खड़े होकर के सारी बात सुन ली। पता चल गया कि कन्हैया कल जा रहा है मुझे छोड़ करके। ब्रजवासी मैया यशोदा नंद बाबा इतना प्रेम करते हैं कन्हैया से कि एक क्षण के लिए वियोग नहीं सह सकते। भगवान अंदर गए और भगवान क्या देखते हैं कि मैया माखन मिश्री का थाल सजा करके रखे हैं। कन्हैया ले खा ले, ले मैं अपने हाथों से तुझे खिलाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने हाथों से खा लूंगा। भैया ने कहा ना ना खा ले बाबरे। भगवान को माँ माखन मिश्री पवा रही है और अश्रुपात करने लगी। भगवान ने कहा मैया रो काय को रही है? तुझे बुरा लग रहा है क्या मुझे माखन मिश्री खिलाना? मैया यशोदा ने विचार किया कि कहीं ये मेरे रोने की वजह से माखन मिश्री खाना ना छोड़ दे। आंसुओं को पोंछ लिया। कहती नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गए मेरे आंखों में। रात्रि की बेला हुई, भगवान सोने लगे। आधी रात में मैया भगवान के पास बैठी हुई है। भगवान की नींद खुली। भगवान ने देखा मैया सोई नहीं तू? मैया यशोदा कहती है, बोले ना कन्हैया मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों क्यों नींद नहीं आ रही है? कन्हैया मुझे पता है, बातें मत बनाओ। तू कल जा रहा है? भगवान ने कहा, बोले मैया किसने कहा? देख फिर झूठ मत बोलना मैया से। मैं तेरे 1000 झूठ सह सकती हूँ। तूने मुझसे कहा माखन नहीं चुराया, मैंने मान लिया। तूने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मान लिया। तूने जितने भी झूठ बोले मैं मान लिया। आज झूठ मत बोल कन्हैया। और काश तेरा झूठ सत्य हो जाए। तू जा रहा? भगवान ने कहा, बोले मैया तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अरे 2 दिन की बात है, मामा जी ने बुलाया है, मेले का दर्शन करके आ जाएंगे वापस। बस परसों की कह के जा रहा हूं। प्रातः काल की बेला हुई, गोपियों को पता लगा कि मेरे कन्हैया को कोई लेने के लिए आया है। नंद महल के द्वार पर एक रथ खड़ा हुआ है। समस्त गोपियों ने अपने अपने घर का कार्य त्याग दिया, परित्याग कर दिया संसार का, और कहा कि बोले चलो हमारे प्राणों को लेने के लिए आया है कोई। अरे किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। गोपियों ने दौड़ लगाई और वृंदावन मथुरा के मार्ग में जाकर के बैठ गए। सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहां मैया ने भगवान को तैयार कर दिया। मैया भगवान के केसों को सुलझाने लगे। कन्हैया ध्यान से जइयो, वो वृंदावन ना है, मथुरा है। गोप ग्वालन को नगर ना है, राजन को नगर है वे। कन्हैया तू बड़ा उद्दंड है।
तू छलिया है, तू भोला है। केवल मैया यशोदा जानती है कि कन्हैया इतना छलिया होने के बाद भी भोला है। प्यारे मेरा भगवान तो भोला है ही। जो पहुंच जाता है उसी को अपने चरणों से लगा लेते हैं मेरे गोविंद। भगवान से कहने लगी मैया यशोदा की ध्यान रखियो। बलराम को बुलाए, ए बलुआ। बलराम भैया कहते जी मैया ध्यान रखियो कन्हैया को। बालकन के साथ संग जावे ना तो तुम भी साथ में जाइयो। बलराम भैया ने कहा बोले हाँ मैया। भगवान को बाहर तक भैया छोड़ने के लिए आई, रथ में बिठाया। रथ जैसे ही आगे दौड़ने लगा, रोती रोती मैया रथ के साथ में चली जा रही है। ध्यान आया कि माखन मिश्री तो रखा ही नहीं, रुकियो कन्हैया। ए क्रूर जी रोको रथ। माखन मिश्री लेने के लिए दौड़ लगा दी। दौड़ लगाती हुई मैया यशोदा एक पत्थर से टकराती है और नीचे गिर जाती है। भगवान ने देखा कि माँ गिर गई, छलांग लगाई रथ से। ये माँ बाबरी है गई का? अरे जब मेरे होते हुए तू तेरा ये हाल है, मैं चला जाऊंगा तो अरे अपनी देखभाल करना सीख। आज एक बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि अपनी देखभाल करना सीख ले। भगवान ने माँ को समझाया, चिंता मत कर, 2 दिन की बात है, अभी गया और मैं अभी आया। भगवान रथ में सवार हुए। भगवान का रथ जैसे ही बढ़ने लगा, एक गैया रम्भाने लगी। मानो कहना चाहती है कि कन्हैया मत जाओ मुझे छोड़ के। एक बछड़ा रमाने लगा, कन्हैया मत जाओ छोड़ करके। रथ जैसे ही आगे चला, अक्रूर क्या देखते हैं कि निकलने के लिए रास्ता नहीं है। गोपियों का तांता लगा हुआ है। भगवान से कहा बोले प्रभु समझिए आप इनको। भगवान ने कहा गोपियों हट जाओ, मार्ग छोड़ दो मेरा। गोपियां कहने लगी बोले यदि अगर कन्हैया तुम्हें जाना है तो मेरे शरीर के ऊपर से रथ निकाल करके चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम हटने वाले नहीं, हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाना पड़ेगा। भगवान एन प्रकारेण कई प्रकार से समझाते हैं, लेकिन गोपियां समझने को तैयार नहीं। प्यारे जिसका प्रेमी किसी से दूर जा रहा हो वो कैसे समझेगा। भगवान राधा रानी से कहने लगे बोले हे राधा, अरे तुम तो समझाओ इन्हें, क्योंकि राधा कोई दूसरा अंश नहीं है, भगवान का ही अंश राधा है। क्योंकि भगवान जानते थे तो अवतार लेने के पहले भगवान ने अपने ही रूप में से राधा को प्रकट किया। भगवान जानते थे कि ब्रजवासियों को कोई मेरे अलावा कोई संभाल नहीं सकता है। भगवान की लीला पूर्व नियोजित थी। भगवान ने कहा हे राधा समझाओ ना। राधा ने कहा बोले गोपियों छोड़ दो इसका मार्ग। गोपियां कहने लगी बोले कन्हैया कब आओगे? भगवान ने कहा बोले बस परसों आ जाएंगे। गोपियां कहने लगी अब के गए कब आई हो कन्हैया, अब के गए कब आई हो कन्हैया।